अरे वाह कैटरीना, इसकी भी शादी हो गई। चल तू करतूत देखो इसकी, फिर से फेल हो गया। हर बार फेल होता है ये, बिल्कुल नहीं पढ़ता, पूरा दिन खाता रहता है, सांड हो गया खा खा के। और वो पबजी खेलता पूरा दिन। फेंक इसको। अरे कोई नहीं, शेर का बेटा है तू, शेर का। पापा तभी तो मैडम कहती है किस जानवर की औलाद है। Hey you all wonderful people, I am दीपक धरा एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर और स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। स्पोकन इंग्लिश की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका लेसन 9 है और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखना क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच ऑल द वीडियोस इन सीक्वेंस। जब तक आप पिछली वीडियोस नहीं देखोगे तो आने वाली वीडियोस आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ये लेसन 9 है और जो पिछली क्लासेस हैं उनका मैं लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। तो अब तक आपने सीखा है कि जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या आप ये काम करते हो, राइट, तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, डू यू एक्शन। एक्शन क्या होता है, वो काम यानी वर्ब, जिसे हम स्कूलों में कहते हैं वर्ब, उसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्शन। मैंने अगर पूछा कि आप जाते हो तो क्या बोलेंगे, डू यू गो। क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। क्या आप डांस करते हो, डू यू डांस। यानी हम डू यू से क्वेश्चन करते हैं क्या आप ये काम करते हो। मैं पढ़ाता हूँ, राइट, अगर आप मुझसे पूछोगे सर क्या पढ़ाते हो तो कैसे क्वेश्चन करोगे, सर डू यू टीच। सिंपल है, राइट, डू यू टीच। ऐसे हम कई बार बोलते भी क्या आप जानते हो, डू यू नो। हमने गाना भी सुना है, डू यू नो, क्या आप जानते हो। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो सकता है भी क्या आप ये काम करते हो, डू यू गो, डू यू प्ले, डू यू डांस, डू यू वट एवर दैट इज, राइट। कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब वहां पर लगानी है। उसके अलावा आपने सीखा था कि जब हम जवाब देते हैं कि मैं ये काम करता हूं तो आई के बाद हम सीधा वो वर्ब यानी कि वो एक्शन लगा देते हैं। हाँ मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जो भी कोई काम करता हूँ आई के बाद यानी आई मतलब मैं, उसके बाद मैं सीधा वो एक्शन लगा देता हूँ, राइट। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, आई मेक वीडियोस फॉर यू। तो जो भी कोई काम मैं करता हूँ तो बोलेंगे आई एक्शन। पूछेंगे डू यू एक्शन, जवाब देंगे आई एक्शन। और अगर हम मना करते हैं कि भाई मैं नहीं करता तो क्या कहते हैं हम, आई डोंट एक्शन, यानी आई डू नॉट एक्शन। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलेंगे। अगर मैंने कहा कि भाई मैं दारू नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक। भाई मैं स्मोक नहीं करता, आई डोंट स्मोक। मैं गाली तो बिल्कुल नहीं देता, आई डोंट एब्यूज़। तो डोंट लगाकर हम बोलेंगे, राइट। इतना आपने सीखा हुआ है। तो चलते हैं थोड़ा आगे। उसके अलावा आपने एक चीज़ और सीखी थी जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, कोई भी तीसरा इंसान। अब जो बोल रहा होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन यानी आई, मैं बोल रहा हूँ। सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है और जो आई ने बात की, यू को बताई किसी तीसरे इंसान के बारे में, वो थर्ड पर्सन होता है, राइट। अभी देखा आपने स्टोरी में, जो उसकी मम्मी थी बड़ा गुस्सा हो रखी थी, उसके पापा को बता रही थी, तो उसकी मम्मी फर्स्ट पर्सन बता रही थी सेकंड पर्सन को, और किसके बारे में, उस लड़के के बारे में बता रही थी, चिंटू के बारे में। चिंटू पढ़ता नहीं है, नालायक है, फेल हो जाता है, खाली बैठा रहता है, राइट। तो वो थर्ड पर्सन हो गया। अब जैसे कि मैंने कहा अभी, अरे कैटरीना की शादी हो गई, किसने बोला, आई ने बोला। किसको बोला, यू को बोला ना। तो आई इज द फर्स्ट पर्सन, यू यानी कि आप लोग अभी क्या हो, सेकंड पर्सन हो। और मैंने किसकी बात की, कैटरीना की बात की कि कैटरीना की शादी हो गई। तो कैटरीना यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी कि शी थर्ड पर्सन है। या फिर मैं विक्की कौशल का नाम ले सकता हूँ, राइट। कैटरीना की शादी किससे हुई है, भाई विक्की कौशल से हुई है, तो ही। या फिर मैं कहूँ उसका नाम विक्की कौशल, यानी कि ही हुआ यानी लड़का, शी हुई कोई लड़की, या फिर हम उनका नाम भी ले सकते हैं। ये क्या हमारा थर्ड पर्सन है। इनके अलावा कोई नॉन लिविंग थिंग भी तो हो सकती है, राइट। अगर मैं कहूँ कि भाई किसी कार की बात करूँ, किसी बाइक की बात करूँ, किसी पेन की बात करूँ, किसी विचार या थॉट की बात करूँ, उनके लिए मैं ही शी तो नहीं लगाना, उसको हम बोलते हैं इट, ठीक है। इतना क्लियर है। यानी कोई भी तीसरी चीज़ सिंगुलर, उसके बारे में जब हम बताएंगे भाई वो ऐसा करता है तो हमें एक्शन में एस या फिर ई एस लगाना है। मैंने क्या कहा, मैं जाता हूँ तो आई गो, लेकिन मैंने कहा वो जाता है, ही गोज। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, वो पढ़ाता है, ही टीचेस। एस लग रहा है, राइट। अभी उसकी मम्मी क्या कह रही थी बार बार, ये नालायक पबजी खेलता पूरे दिन। क्या करता है, पबजी खेलता है, उसके बारे में बता रही थी ना। तो कैसे बोलेगी। अब देखो सारे सेंटेंसेस ना आपको मेरे साथ रिपीट जरूर करने हैं। वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार देखो। और जब तक आप सारे सेंटेंसेस सही तरीके से ना बना पाओ, वीडियोस को देखते रहो और बोलते रहो। स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, ओके। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके तभी बेटर होंगे जब आप उन चीज़ों को बोलोगे बार बार। तैरने से तैरना आता है ना,
डांस करने से डांस करना आता है, ऐसे ही बोलने से ही बोलना आता है. सो यू विल हैव टू स्पीक ऑल द सेंटेंसेस आफ्टर मी, राइट. तो अब मैंने क्या कहा कि भाई वो पबजी खेलता है, बस एक्शन में एस लगा दो क्योंकि थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं. ये पूरे दिन खेलता रहता है, उसको मैंने कहा था. तो इंग्लिश में कैसे बोलती? ही प्लेज पबजी. फिर से बोलिए, ही प्लेज पबजी. और क्या कहा था? पूरे दिन निकम्मा खाली बैठा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता, पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं करता. जो खाली बैठा रहे, खाली बैठने को बोलते हैं सिट आइडल. क्या बोलते हैं? सिट आइडल. तो कैसे बोलेगी? ही एस लगना चाहिए, ध्यान रखना. मैं खाली बैठता हूं तो आई सिट आइडल. अगर हमने कहा कि भाई वो बैठा रहता है खाली, ही बोलो ही सिट्स आइडल. ही सिट्स आइडल, राइट. और क्या कह रही थी उसकी मम्मी? हर बार फेल हो जाता है. इस बार भी फेल हो गया और हर बार क्या होता रहता है? फेल होता रहता है. तो वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है. कैसे बोलेंगे? ही फेल्स. और हर बार हो जाता है तो कैसे बोलेंगे? ही फेल्स एवरी टाइम. सेंटेंस अगर बड़ा हो जाता है तो बाकी के जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको लास्ट में लगाते चले जाओ. मैंने कहा वो फेल हो जाता है, ही फेल्स. हर बार होता है, ही फेल्स एवरी टाइम. ओके. तो सेंटेंस और भी बड़ा हो जाए तो उसके पीछे आप लगाते जाना, लेकिन स्टार्टिंग का जो बेस है ही एक्शन एस उसको जरूर ध्यान में रखना. फेल हो जाता है हर बार, ही फेल्स एवरी टाइम. उसके अलावा क्या करता है? वो दांत दिखाता रहता है. पढ़ता लिखता तो है नहीं, है ना. दांत दिखाता है. अब दांत दिखाना है नहीं, हंसता रहता है. जो ऐसे दांत दिखा के हंसे ना, इसे बोलते हैं हम ग्रीन. क्या बोलते हैं? ग्रीन. तो क्या करता रहता है? दांत दिखाता रहता है, ऐसे लगा दो. ही ग्रिन्स. और हमेशा करता रहता है तो ऑल द टाइम. ही ग्रिन्स ऑल द टाइम. उसके अलावा क्या करता है वो? उसकी मम्मी कह रही थी ना कि खा खा के मोटा हो गया, खाता रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं. तो खाता रहता है तो बहुत ज़्यादा खाना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ईट लाइक अ पिग. ईट लाइक अ पिग. तो क्या करता रहता है? बहुत ही बुरी तरीके से खाता रहता है, नहीं पूरे दिन जो खाने पे ही फोकस रखे और कोई काम धंधे पे ध्यान ही ना दे. तो क्या करता है? ही ईट्स लाइक अ पिग. वैसे ज़्यादा खाने के लिए एक वर्ड और होता है हमारे पास, ईट लाइक अ हॉर्स. जो फ्रेज होता है ईट लाइक अ हॉर्स, इसका मतलब भी ज़्यादा खाना होता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में होता है. एक तो होता है बस खाने का कोई हिसाब ही नहीं है, अपना भरते जा रहे हैं बस. जैसे कुछ तो मोटे मोटे लोग हो जाते हैं ना, खाने पीने का हिसाब नहीं होता, तो उस तरीके से खाना वो तो होता है ईट लाइक अ पिग. लेकिन एक अच्छी डाइट लेना, अच्छी तरीके से खाना, जैसे कोई अगर बॉडी बिल्डर है, उसको बॉडी बनानी है तो सुबह बादाम खाता है, दूध लेता है, बादाम शेक लेता है, प्रॉपरली एक अच्छी डाइट लेता है. खाता तो वो भी ज़्यादा है, और उसे हम बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स. तो ये क्या करता है? ईट लाइक अ पिग, राइट. तो बोलेंगे ही ईट्स लाइक अ पिग. तो कोई भी थर्ड पर्सन काम करता है तो हमें एस लगा देना है. फेल हो जाता है, ही फेल्स. दांत दिखाता रहता है, ही बोला करो साथ साथ, ही ग्रीन्स. अगर वो डांस करता है तो बोलेंगे ही डांसेस. खेलता है तो ही प्लेज. कहीं जाता है तो ही गोज. अब बच्चा चाहे कैसा भी हो, मेरी वीडियोस को लाइक करता है ना. ही लाइक्स माई वीडियोस. मेरी वीडियोस को शेयर भी करता है वो लड़का, ही शेयर्स माई वीडियोस. एस लगाना है. मेरी वीडियोस पे कमेंट्स भी करता है वो, ही कमेंट्स ऑन माई वीडियोस. वो मेरी वीडियोस को देखता है लड़का, ही वॉचेज माई वीडियोस. तो इन सेंटेंसेस में हमने क्या किया? एस लगा दिया, राइट. और मेरा इशारा तो समझ गए हो ना. लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना. आपका लड़का क्या करे तूने? क्या बड़ा इसने? अरे कुछ नहीं किया. आके रे, सर कुछ नहीं किया. मैं कह रही हूँ बच्चा जीनियस है. मतलब ब्रिलियंट है. और तो समझिए, मतलब होशियार है. होशियार है. पढ़ाई में आपका लड़का होशियार है. इसके 95% है. अरे 5 नंबर कहाँ के रामखार? क्या पढ़ाया? अरे 5 नंबर कहाँ के रामखार? तो अभी हमने क्या सीखा था कि जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं कि भाई वो ऐसा करता है तो एस या फिर एस लगाना होता है. वो जाता है, ही गोज. खेलता है, ही प्लेज. डांस करता है, ही डांसेस. वो फेल हो जाता है हर बार, ही फेल्स, राइट. ये तो क्या है, हम आंसर दे रहे हैं कि भाई वो ऐसा करता है, राइट. लेकिन अगर हम क्वेश्चन करेंगे भाई क्या वो ऐसा करता है, क्या वो ऐसा करता है, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे?
जवाब तो हमने देना सीख लिया कि भाई वो खेलता है, ही प्लेज। अगर मैं पूछूंगा क्या वो खेलता है, तो कैसे पूछेंगे? जैसे हमने पूछा था आपसे, क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। ऐसे अगर हम थर्ड पर्सन का क्वेश्चन करेंगे तो हमें बोलना होता है डज ही एक्शन। क्या बोलना होता है? डज ही एक्शन। क्या वो खेलता है तो हम क्या बोलेंगे? डज ही प्ले। क्या वो डांस करता है? डज ही डांस। क्या वो जाता है स्कूल? डज ही गो टू स्कूल। क्या वो गाली देता है? डज ही अब्यूज। तो डज से क्वेश्चन करना होता है। इतना आपने सीखा कि भाई हम बताएंगे वो गाली देता है तो एस लगा देंगे। लेकिन अगर हम मना करेंगे कि भाई वो ऐसा नहीं करता, तो हम कैसे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे डज नॉट एक्शन। क्या बोलेंगे? डज नॉट एक्शन। और शॉर्ट में डज नॉट को बोल सकते हैं हम डजन, राइट। तो हमने बोला कि क्या वो गाली देता है, तो डज ही अब्यूज। अगर हम मना करेंगे भाई वो गाली नहीं देता, तो ही डजंट अब्यूज। लेकिन वो नहीं देता, कोई और तो देता होगा ना। लेकिन सोचो कौन देता है? हाँ सर, वो है ना मेरा दोस्त, वो गाली देता है। माई फ्रेंड अब्यूजेस। इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आज हम प्रैक्टिस करेंगे। यानी थर्ड पर्सन के साथ हम कैसे क्वेश्चन करना चाहिए, कैसे आंसर देना चाहिए कि भाई वो करता है या फिर वो नहीं करता। नहीं करता तो डजंट एक्शन, करता है तो एक्शन में एस या फिर ईएस लगा देंगे। ओके, तो आपने देखा ना कि उसका पापा कितना गुस्सा हो जाता है, राइट। लेकिन उसकी मम्मी गुस्सा नहीं होती। तो हम क्वेश्चन करेंगे भाई क्या उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है। क्वेश्चन कैसे करेंगे? अभी सिखाया था ना, डज ही एक्शन, तो ऐसे डज शी एक्शन। तो क्या उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है? डज हिज मदर गेट एंग्री, राइट। गुस्सा होना होता क्या है? गेट एंग्री। डज हिज मदर गेट एंग्री। नहीं सर, उसकी मम्मी गुस्सा नहीं होती, तो डजंट लगा के आंसर दो। नो, हिज मदर डजंट गेट एंग्री, बट सर उसके पापा है ना, वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। बट हिज फादर गेट्स एंग्री, राइट। उसके अलावा थोड़ा जैसे हमको तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाना, बिल्कुल आग बबूला हो जाना, बिल्कुल इतना ज्यादा गुस्सा हो जाना, हद से ज्यादा, तो उसके लिए मेरे पास एक वर्ड होता है, दैट इज हिट द रूफ। हिट द रूफ भी कह सकते हो या फिर हिट द सीलिंग भी कह सकते हैं। रूफ और सीलिंग में ये डिफरेंस होता है, रूफ ऊपर वाली छत होती है, यानी जो बाहर इसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं, सीढ़ियों से जाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके ऊपर वो रूफ होती है। अंदर की छत को बोला जाता है सीलिंग। लेकिन कुछ भी कह सकते हो आप, हिट द रूफ भी कहते हैं इस ईडियम में, और या फिर हम कह सकते हैं हिट द सीलिंग। तो क्या उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है? कैसे पूछेंगे? डज हिज मदर हिट द रूफ। तो उसकी मम्मी है, वो ज्यादा गुस्सा नहीं होती ना, तो वो हिट द रूफ नहीं करती। डजंट के साथ आंसर दो, नहीं करती सर। नो, हिज मदर डजंट हिट द रूफ। लेकिन सर जो उसके पापा है ना, वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, बट ही हिट्स द रूफ। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक्शन है, पूछेंगे भाई क्या वो ये काम करता है। सोचो किसी के बारे में भी, जैसे कि हमने बोला भाई क्या वो ऑफिस जाता है, डज ही गो टू ऑफिस। नहीं सर, वो नहीं जाता, मना करो। नो, ही डजंट गो टू ऑफिस। फिर सोचो कौन जाते हैं। लेकिन सर उसका जो पापा है ना, उसके पापा जाते हैं ऑफिस, बट हिज फादर गोज टू ऑफिस। क्या वो इंग्लिश सिखाता है? कैसे पूछेंगे? डज ही टीच इंग्लिश। नहीं सर, वो इंग्लिश नहीं सिखाता। नो, ही डजंट टीच इंग्लिश। अब सोचो कौन सिखाता है। सोचो। देखो, ना तो तुम सोचते ना कुछ बोलते, ना लाइक करते, ना कमेंट करते, ना सब्सक्राइब करते, कुछ भी नहीं करते। अरे कुछ तो करो, सोचो। कौन सिखाता है इंग्लिश? दीपक सर सिखाते हैं ना, तो बोलो। सर वो नहीं सिखाता। नो, ही डजंट टीच इंग्लिश। दीपक सर सिखाते हैं इंग्लिश, बट एस लगाना है, बट दीपक सर टीचेज इंग्लिश। अब इसमें क्या देखा आपने? इसके पापा गुस्सा हो जाते हैं, तो ही हिट्स द रूफ। पूछा हमने कैसे? डज ही हिट द रूफ। नहीं सर, उसकी मम्मी गुस्सा नहीं होती। नो, हिज मदर डजंट हिट द रूफ। लेकिन उसके पापा हो जाते हैं, बट हिज फादर हिट्स द रूफ। ऐसे करके आपको क्या करना, प्रैक्टिस करनी है। वो अपने पापा से बहुत ज्यादा डरता है ना, डरता है ना, कितने मारते हैं उसके पापा, तो वो अपने पापा से डरता है। तो डरना होता है फियर। लेकिन फियर के साथ ध्यान रखना कि कोई प्रेपोजिशन मत लगाना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अपने पापा से डरता है, तो फियर फ्रॉम हिज फादर लगा देते हैं, या फियर टू हिज फादर लगा देते हैं। फियर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। वो अपने पापा से डरता है, ही फियर्स हिज फादर, बस। अगर हम पूछेंगे क्या मोहित अपने पापा से डरता है, तो कैसे पूछेंगे? डज मोहित फियर हिज फादर। सारे सेंटेंस बोलते रहना, बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना, नहीं बोलो तो इंग्लिश नहीं आएगी। क्या मोहित अपने पापा से डरता है? डज मोहित फियर हिज फादर। सर मोहित नहीं डरता अपने पापा से, मना करो डजंट के साथ। नो, मोहित डजंट फियर हिज फादर। अब सोचो कौन डरता है? ये तो डरता है ना, कितने मार रहे थे इसका पापा, है ना, तो ये डरता है सर अपने पापा से, बट ही फियर्स हिज फादर।
इसके पापा है ना सर बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त पीटते हैं, इतना ज़्यादा पीटना कि लाल पीला कर दे इंसान को, नील पड़ जाए, तो ऐसे पीटने को बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। तो क्या जो नेहा के पापा हैं वो उसे बुरी तरह पीटते हैं? कैसे पूछेंगे? डज नेहाज फादर बीट हर ब्लैक एंड ब्लू? कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो साथ साथ, डज नेहाज फादर बीट हर ब्लैक एंड ब्लू? नहीं सर, नेहा के पापा नहीं पीटते। नो, नेहाज फादर डजंट बीट हर ब्लैक एंड ब्लू। लेकिन आपने देखा ना कि चिंटू के पापा कितना बुरी तरीके से पीटते हैं। लेकिन सर चिंटू के पापा क्या करते हैं? बहुत मारते हैं। बट चिंटूज फादर बीट्स हिम ब्लैक एंड ब्लू। तो आपने देखा ना कि कैसे उसका पापा बहुत ज़्यादा पीटता है, मैडम को भी नहीं छोड़ता, राइट, सबको पीट देता है। तो ही बीट्स ब्लैक एंड ब्लू। जो चिंटू ना इतना डरता है अपने पापा से, पैंट में क्या कर देता है? पी कर देता है। पी मतलब समझते हो ना? सुसु कर देता है। तो कैसे बोलेंगे भाई? चिंटू को पैंट में ही सुसु कर देता है। चिंटू पीज इन पैंट्स। पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है, ठीक है ना? पैंट्स बोलना आपको। तो चिंटू पीज इन पैंट्स। अब पूछेंगे भाई क्या उसका पापा पी कर देता है? डज हिज फादर पी इन द पैंट्स? नहीं सर, उसका पापा पी नहीं करता। नो, हिज फादर डजंट पी इन द पैंट्स। लेकिन सर चिंटू कर देता है, बट चिंटू पीज इन द पैंट्स। कुछ लोग होते हैं बीच में टांग अड़ाते हैं, देखा था ना मैडम को, बीच में टांग अड़ा रही थी। तो किसी के काम में टांग अड़ाना, किसी के मैटर में टांग अड़ाना, ना घुसेड़ना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स। तो क्या चिंटू दूसरों के काम में टांग अड़ाता है? कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? डज चिंटू स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स? नहीं सर, चिंटू दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाता। मना करो सारे साथ साथ। नो, चिंटू डजंट स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स। कैसे पूछेंगे भाई क्या चिंटू दूसरे काम में टांग अड़ाता है? डज चिंटू स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स? नहीं सर, चिंटू नहीं अड़ाता, लेकिन उसकी मैडम अड़ाती है टांग, राइट? तो बोलो, नो, चिंटू डजंट स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स, बट उसकी मैडम अड़ाती है सर। बट हिज मैडम स्टिक्स नोज इनटू अदर्स मैटर्स। ध्यान रखना है, जब मना करेंगे तो डजंट के साथ एक्शन में एस नहीं आना। डजंट स्टिक नोज, लेकिन करता है अगर वो काम तो हम एस लगाएंगे, बट ही स्टिक्स नोज। ओके, अभी आपने देखा ना चिंटू के पापा को इंग्लिश नहीं आती है ना, वो कहती जीनियस है तो भी पीटा, ब्रिलियंट का तो भी पीटा। तो चिंटू के पापा को इंग्लिश नहीं आती, नहीं आना मतलब ही डजंट नो इंग्लिश। पूछेंगे कैसे भाई क्या चिंटू के पापा को इंग्लिश आती है? कैसे क्वेश्चन किया जाएगा? डज हिज फादर नो इंग्लिश? नहीं सर, उसके पापा को इंग्लिश नहीं आती। नो, हिज फादर डजंट नो इंग्लिश। बट किसको आती है? मैडम को तो आती है ना। बट हिज मैम नोज इंग्लिश। ये नो मना करने वाला नो नहीं है, ये जानने वाला नो है, KNOW। तो क्या उसके पापा इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, यानी समझते हैं? कैसे पूछेंगे? डज हिज फादर अंडरस्टैंड इंग्लिश? नहीं, इसके पापा सर इंग्लिश नहीं समझते। तो बोलो, नो, हिज फादर डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो सोचो कौन समझता है इंग्लिश? चिंटू भी समझता है और मैडम भी समझती है ना? तो मैडम का नाम लो। सर इसकी मैडम क्या करती है? इंग्लिश समझती है। बट हिज मैम अंडरस्टैंड्स, ऐसा लग जाएगा, बट हिज मैम अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। तो क्या उसके पापा इंग्लिश बोलते हैं? कैसे बोलेंगे? डज ही स्पीक इंग्लिश? नहीं सर, वो इंग्लिश नहीं बोलते। नो, वो इंग्लिश नहीं बोलते। बोलो, नो, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। बट सोचो कौन बोलता है इंग्लिश? बट उसकी मैम तो बोलती है ना। हिज मैम स्पीक्स इंग्लिश। तो इसमें एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जो ये एस की जो है ना काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। ध्यान रखना जिस भी सेंटेंस में डज आ जाएगा ना तो फिर आपको एक्शन में एस नहीं लगाना। हमने क्या बोला भाई, क्या वो फेल हो जाता है? अगर हमने ये पूछा तो डज से क्वेश्चन किया जाएगा ना, तो डज ही फेल्स नहीं बोलना, डज ही फेल बोलना है। अब आंसर देंगे हम नहीं फेल होता सर वो, तो कैसे बोलेंगे? नो, ही डजंट फेल। इसमें भी डज आ गया तो इसमें भी फेल रहेगा, फेल्स नहीं होगा, ही डजंट फेल। यानी जिसमें डज आ जाता है जिस सेंटेंस में, उसमें जो एस है वो एक्शन से हटके डज में लग चुका है, तो इसलिए दो बार एस नहीं लगाना हमें। ओके, उसके अलावा जब हम आंसर देते हैं कि भाई ऐसा वो करता है, वो फेल हो जाता है, ठीक है, अगर हमने ये कहा ही फेल्स, इसमें तो डज नहीं आया ना, तो इसमें हमें एक्शन में एस या फिर एस लगाना होगा। ओके, फिर से बोलता हूं, क्या वो फेल हो जाता है? डज ही फेल, ना कि फेल्स। वो फेल नहीं होता, नो ही डजंट फेल। ओके, लेकिन वो फेल हो जाती है सर वो लड़की, बट शी फेल्स। तो एस का और डज का एक कॉम्बिनेशन ध्यान रखना।
ये बार बार आप जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप धीरे धीरे आपके माइंड वो सेट होते चले जाएंगे। नमस्ते मैडम, कैसन बा? सर आई एम गुड। हाँ तो स्पेशली मैंने आपको इसलिए बुलाया था, आपको जो लड़के क्लास में तम्बाकू खाते हैं। अरे गुडबाग, कहाँ से सीखते हो ये सब? तम्बाकू खाता है तो मारेंगे तुमको, ला चूना दे। और तो और गाली भी देता है। अरे गुडबाग, गाली देता है ससुरा? गाली देता है, गाली देता है। सर ये क्लास में सिगरेट भी पीता है। हाँ रे मैडम, हमारे पूरे परिवार में कोनो सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाता, सीधा मुंह लगाता है ससुरा। कहाँ से सीखते हैं साहब? और तो और सर ये दारू भी पीता है। हारा ससुर के नाती दारू पीता है, खा माँ कसम दारू पीता है। अम्मा कसम तो झूठी खाता है, इसे सेक्शन बी की पिंकी की कसम खिलाओ। हारे दारू पीता है, पिंकी की कसम खिलाएंगे तो ही सच बोलेगा। मैडम इसने हमारा ना टेंशन कर रखी है, और जब तक एक पैग अंदर नहीं जाएगा ना हमें शांति नहीं होगी। है ससुरा दारू पीता है, कहाँ से सिखा रहे सब कुछ? है कहाँ से सिखा रहे गड़बाग? लाचकना दे, कहाँ से सीखे हो? हाँ तो मैडम क्या कर रहे थे? और तो क्या बताऊं सर, ये क्लास में लड़कियां भी छेड़ता है। ऐसा ससुरा कहाँ से सीखी हो अच्छी हरकत? मैडम हमारे परिवार में तो कोनो लड़की को हाथ भी नहीं, पता नहीं कहाँ से सीखता है गुडबाग, पता नहीं कहाँ से निकम्मा। है गुडबाग, कहाँ से सीखा है? बाप पे गया है। तो क्या करता है? टोबैको खाता है ना, तंबाकू खाता है ना। ही चूज टोबैको। तो हम पूछेंगे भाई क्या मैडम तंबाकू खाती है? कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन है तो डज से होगा स्टार्ट। डज मैम च्यू टोबैको? नहीं सर, मैडम नहीं खाती तंबाकू। नो, मैम डजंट च्यू टोबैको। अब कौन खाता है? उसके पापा खाते हैं ना, बट हिज फादर चूज टोबैको। और जो पिंटू है वो भी तो खाता है ना, पिंटू भी खाता है, उसके पापा भी खाते हैं। तो पिंटू खाता है तो कैसे बोलेंगे? यहाँ पे एट नहीं लगाना, तो टोबैको खाना होता है च्यू टोबैको। ऐसा लग जाएगा पिंटू च्यूज टोबैको। और उसके पापा खाते हैं तो हिज फादर चूज टोबैको। ऐसे और क्या बताया मैडम ने कि सर गालियाँ भी बहुत देता है। अब गाली देने क्या होता है? अब्यूज़। पूछेंगे कैसे भी क्या मैडम गाली देती हैं? डज मैम अब्यूज़? कैसे बोलेंगे? डज मैम अब्यूज़? नहीं सर, मैडम गाली नहीं देती। नो, मैम डजंट अब्यूज़। अब सोचो कौन देता है? सर पिंटू देता है गाली, बट पिंटू अब्यूजेस। और उसके पापा भी देते हैं, एंड हिज फादर ऑल्सो अब्यूजेस, राइट? ऐसे ही दारू पीना, तो क्या मैडम दारू पीती है? कैसे पूछेंगे? अब दारू पीना क्या होता है? ड्रिंक वाइन भी कह सकते हो, ड्रिंक अल्कोहल भी कह सकते हो, ड्रिंक लिकर भी कह सकते हो, या फिर सिर्फ ड्रिंक भी रखोगे ना, इसका मतलब भी दारू पीना ही हो जाता है। ओके, तो क्या मैडम दारू पीती है? डज मैम ड्रिंक? तो ड्रिंक के साथ जब तक हमने कोई और चीज़ नहीं लगाई तो उसका मतलब सिर्फ कोई चीज़ पीना नहीं हुआ। जैसे हमने बोला ड्रिंक जूस, ड्रिंक वाटर, अगर हमने ये चीज़ नहीं लगाई तो उसका मतलब हो जाता दारू पीना। तो क्या मैडम पीती हैं दारू? डज मैम ड्रिंक? नहीं सर, मैम ड्रिंक नहीं करती। नो, मैम डजंट ड्रिंक। सोचो कौन करता है? सोचना क्या है? वीडियो में देखा था ना, पिंटू करता है ना, बट पिंटू ड्रिंक्स, और पिंटू का पापा भी करता है, एंड पिंटूज फादर ऑल्सो ड्रिंक्स। और पिंटू के पापा भी क्या करते हैं? पीते हैं, राइट? स्मोक करना, तो क्या मैम स्मोक करती हैं? पूछेंगे कैसे? कैसे पूछेंगे? अरे कैसे पूछेंगे? पूछा करो। डज बोलो, डज मैम स्मोक? नहीं सर, मैम स्मोक नहीं करती। नो, मैम डजंट स्मोक। अब सोचो कौन करता है? अरे सर पिंटू के पापा करते हैं, बट पिंटूज फादर स्मोक्स। ऐसा लगना चाहिए, बट पिंटूज फादर स्मोक्स। मैडम क्या बता रही थी कि सर ये पिंटू ना लड़कियां छेड़ता है ना? तो कैसे पूछेंगे क्या चिंटू छेड़ता है लड़कियां? डज चिंटू टीज गर्ल्स? लड़कियां चिन्ह होता टीज गर्ल्स, तो कैसे पूछेंगे? डज चिंटू टीज गर्ल्स? ना 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 सर, चिंटू नहीं छेड़ता, पिंटू छेड़ता है। तो चिंटू नहीं छेड़ता, चिंटू डजंट
टीज गर्ल्स। लेकिन सर जो पिंटू है ना वो छेड़ता है लड़कियाँ, बट पिंटू टीजेस गर्ल्स। एक तो पिंटू छेड़ता है ना, चिंटू नहीं छेड़ता लेकिन, है ना, तो हमने ये बोला ना, तो चिंटू नहीं छेड़ता, चिंटू डजंट टीज गर्ल्स। कौन छेड़ता है? पिंटू छेड़ता है। पिंटू टीजेस गर्ल्स। और पिंटू का पापा भी तो छेड़ता है ना, देखा ना मैडम को छेड़ रहा था। सो पिंटूज फादर टीजेस गर्ल्स। आओ जी आओ। ये मेरा बेटा जी। ये आपका लड़का है जी? इसे तो मैंने स्कूल में पहली बार देखा है। ओह, ये तो कई कई महीने में स्कूल आता है। ही ऑलवेज बंक्स ऑफ द क्लासेस। क्यों नहीं आता स्कूल? जी पता नहीं क्यों नहीं। तूने बिगाड़ रखा है इसको। जी आपका लड़का हमेशा लेट आता है स्कूल में। ही ऑलवेज कम्स लेट। उठता ही नहीं कंबल में से, निकलता ही नहीं। टाइम से भेजा कर इसे स्कूल में। आप नहीं निकलते कंबल में से, क्यों निकलेगा? क्यों निकलेगी? बहस लड़ेगी मेरे से तू? बहस नहीं कर रही हूँ मैं। कहाँ है स्कूल में? तुम इससे रहो। गुरुजी बात ऐसी है, इसने बिगाड़ रखा है। हर बहाना चाहिए ना आपको। इसने बिगाड़ रखा है। और ना पढ़ता लिखता कुछ नहीं। एग्जाम में इसके ना कच्चे में से चीटिंग निकली थी। हमारे पीटीए टीचर ने पकड़ा इसे, कच्चे में से पर्चियां निकली इसके। ही चीट्स इन एग्जाम्स। बिल्कुल निकम्मा होता जा रहा है आपका लड़का। ध्यान दीजिए इस पे कुछ। ना तो तू पढ़ता लिखता है, एग्जाम में चीटिंग करता है तू। आगे से आगे ना खबर मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। हाँ, अपने माँ जैसा मत बन। बाप जैसा तो बन मत जाइयो। पर खाना नहीं ऐसा है। खानदान में मत जाया करो। किस में जा? किस में जाओगे? अपने खानदान में भाई है, छाती पर चढ़ मेरे जा। भाई जैसा छाती पर है चढ़ ही जा ना। मेरी। छाती पर चढ़ जा। छाती पर इसने नाच करके रखा है इस दोनों बच्चे बाप बेटों का। ने। पढ़ाई लिखाई करना नहीं ना इसको। पढ़ाई तो पढ़ाती कराती हूँ पूरा मैं। दिन जाते पूरा दिन बेग फेंक देता है, पढ़ता क्यों किताबों को तू? हाथ नहीं लगाता। ये मैंने खाना नहीं ऐसा रखा है, है, दारू ये कौन बिगाड़ती पीता है। है? दारू कौन कौन पीता सिगरेट है? पीता अपने है? पैसों की पीता हूँ। अपने पैसों की पीता हूँ। जो कपड़े है पहन तो रखे हैं, जहरी मेरे ना। पैसों की पहन रखी है है। तो जहरी किसी के पैसों से पढ़ा रहा हूँ इसे, अपने पैसों से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ रहा है ये। पढ़ रहा है तुम हमारे बिगाड़ पैसों रहे हो, से। तुम्हारा पूरा पढ़ रहा है खानदान तुम्हारे ऐसा पैसों से। पैसा तेरा भाई कालू, तुम्हारे तेरा भाई कालू। खानदानी सारे नशेड़ी हो। खानदानी का बेड़ी। मेरे पैसे का खाते हो, मेरे पैसे का खाते हो। खानदान ये में बिगाड़ती चले है, जाओ, ठीक ये है? बिगाड़ती है। खानदान में चले जाना। बिगाड़ के रखती है इसको। मैंने बिगाड़ा अभी है। मारो ना बैठ। हाथों में आगे दिखाओ तुम। अभी ना पुलिस स्टेशन चली जाओ। किसने बिगाड़ रखा है? लगा दिया। अब और क्या कर लेगी तू? तो सर ने क्या बताया कि ये लेट आता है, राइट। हम पूछेंगे क्या चिंटू लेट आता है? कैसे पूछेंगे? डज चिंटू कम लेट? नहीं सर, चिंटू लेट नहीं आता। नो, चिंटू डजंट कम लेट। कौन आता है? पर ये तो लेट आता है ना, वीडियो में भी आपने देखा, राइट। बट ही कम्स लेट। और क्या बताया सर ने? कि ये ना बंक करता है क्लासेस। तो पूछेंगे कैसे कि भाई चिंटू बंक करता है क्या? डज चिंटू बंक ऑफ द क्लासेस? बंक करना क्या होता है? बंक भी कह सकते हो, बंक ऑफ भी कह सकते हो। डज चिंटू बंक ऑफ द क्लासेस? नहीं सर, चिंटू बंक नहीं करता। नो, चिंटू डजंट बंक ऑफ द क्लासेस। बट ये तो करता ना, अभी इसके सर बता रहे थे। बट ही बंक्स ऑफ द क्लासेस। और क्या करता है ये एग्जाम्स में? चीटिंग करता है ना। नकल भी पकड़ी गई थी ना, पर्चियाँ निकली थी। कहाँ से निकली थी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये क्या करता है एग्जाम्स में? चीटिंग करता है। पूछेंगे कैसे, क्या ही चीट करता है? डज ही चीट इन एग्जाम्स? ये तो करता है ना, तो डजंट मत लगाना, एस लगाना। यस, ही चीट्स इन एग्जाम्स। लेकिन अगर हम कहेंगे भाई चिंटू नहीं करता, लेकिन बट चिंटू डजंट चीट इन एग्जाम्स, राइट। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी कि भाई वो नहीं करता तो सोचो कौन करता है, बट वो करता है, राइट। और अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हम लगाएंगे डज। तो क्या चिंटू एग्जाम्स में चीटिंग करता है? डज चिंटू चीट इन एग्जाम्स? नहीं सर, चिंटू नहीं करता। नो, चिंटू डजंट चीट इन एग्जाम्स, बट ये करता है, बट ही चीट्स। तो क्या करता है? पढ़ाई नहीं करता है ना। लेकिन हम क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, क्या ये पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी? नहीं सर, ये पढ़ाई नहीं करता। तो बोलो नो, ही डजंट स्टडी। अब कौन पढ़ाई करता है सोचो। सर, पिंटू पढ़ाई करता है, बट पिंटू स्टडीज। ये क्या करता रहता है? अपना समय वेस्ट करता रहता है ना। पढ़ाई करता नहीं, जाके बैग फेंक देता है, बुक्स को हाथ भी नहीं लगाता। ये क्या करता है? पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, अपना टाइम वेस्ट करता है। तो टाइम वेस्ट करने को क्या बोलते हैं? वेस्ट टाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्शन है अपने आप में। थोड़ा और अच्छे वे में कहना चाहो तो आप बोल सकते हो किल टाइम। तो क्या है? अपना समय वेस्ट करता है। डज ही किल टाइम? नहीं सर, ये तो वेस्ट नहीं करता। मना कैसे करोगे? नो, ही
डजंट किल टाइम। लेकिन अगर करता है तो कैसे बोलेंगे? ही किल्स टाइम, राइट। ये क्या करता है? अपने पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं सुनता। अपने पेरेंट्स की ना सुनना, उनके कहे हुए को ना मानना, यानी उनसे ऊपर होकर कोई काम करना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गो ओवर पेरेंट्स। क्या बोलते हैं? गो ओवर पेरेंट्स। तो क्या पिंटू अपने पेरेंट्स से अलग कुछ काम करता है, उनकी बातें नहीं मानता है? कैसे बोलेंगे? डज पिंटू गो ओवर हिज पेरेंट्स? नहीं सर, पिंटू तो सारी बात मानता है, वो गो ओवर पेरेंट्स नहीं करता है ना। नो, ही डजंट गो ओवर पेरेंट्स। लेकिन ये देखा ना, ये बिल्कुल नहीं मानता अपने पापा की, ना मम्मी की मानता, राइट। तो ये क्या करता है? अपने पेरेंट्स से ऊपर होकर काम करता है। बट ही गोज ओवर पेरेंट्स, एस लग जाएगा, ये करता है तो ही गोज ओवर पेरेंट्स। इसके जो पापा हैं छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ना क्या होता है? क्वारल ओवर ट्राइफल्स। क्या बोलते हैं छोटी छोटी बातों को? ट्राइफल्स। और उनके ऊपर लड़ाई करना तो बोलते हैं क्वारल ओवर ट्राइफल्स। तो क्या चिंटू छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करता है? कैसे बोलेंगे? डज चिंटू क्वारल ओवर ट्राइफल्स? नहीं सर, चिंटू छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं करता। नो, चिंटू डजंट क्वारल ओवर ट्राइफल्स। अब सोचो कौन करता है? सोचना क्या है, वीडियो में देखा था ना, इसके पापा है ना सर, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हैं। हिज फादर क्वारल्स ओवर ट्राइफल्स। क्वारल में एस लग जाएगा। तो क्या जो पिंटू है वो बैग को जाते ही फेंक देता है? घर जाते ही बैग को फेंक देता है। कैसे पूछेंगे? डज चिंटू थ्रो द बैग आफ्टर रीचिंग होम? नहीं सर, चिंटू नहीं फेंकता। नो, चिंटू डजंट थ्रो। लेकिन ये फेंक देता है ना, तो कैसे बोलेंगे? बट ही थ्रोज। तो ये तो बुक्स को हाथ भी नहीं लगाता है ना। पूछेंगे कैसे? लेकिन क्या ये बुक्स को हाथ लगाता है? डज ही टच द बुक्स? नहीं सर, बुक्स को हाथ भी नहीं लगाता। नो, ही डजंट टच द बुक्स। लेकिन कौन पढ़ता है, कौन लगाता है बुक्स को हाथ? पिंटू पढ़ता है ना। बट पिंटू टचेज द बुक्स। तो लड़ाई कर रहे थे ना, क्या कह रहे थे कि भाई तूने बिगाड़ रखा, वो कह रहे थे कि तूने बिगाड़ रखा है, दोनों की लड़ाई हो रखी थी। तो बच्चे को बिगाड़ना, इसकी इंग्लिश क्या होगी? स्पॉइल किड। तो क्या उसकी मम्मी बिगाड़ती है बच्चे को? कैसे बोलेंगे? डज हिज मदर स्पॉइल द किड? नहीं सर, उसकी मम्मी नहीं बिगाड़ती। कैसे बोलेंगे? नो, हिज मदर डजंट स्पॉइल द किड। कौन बिगाड़ता है फिर? उसके पापा बिगाड़ते हैं, दारू पी के आते हैं ना, कह रही थी। तो हिज फादर स्पॉइल्स द किड। तो ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करने में कौन उस काम को करता है, कौन उस काम को नहीं करता, राइट। नहीं करता तो डजंट लगा दो, करता है तो एस लगा दो। और पूछेंगे तो डज ही एक्शन। क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? वो नहीं जाता, ही डजंट गो टू स्कूल। बट कौन जाता है? सर मेरा भाई जाता है, बट माई ब्रदर गोज टू स्कूल। ऐसे ही बहुत सारे एक्शंस लेना और उनके साथ प्रैक्टिस जरूर करना। और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे ऐसे सेंटेंसेस बनाकर बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस बनाने हैं अलग अलग एक्शंस के साथ। क्या वो जाता है? डज ही गो? नहीं जाता, ही डजंट गो, बट वो जाता है, ही गोज। ऐसे ही करके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। मम्मी, ये ना रोज दारू पी के आते हैं। दामाद जी, शादी से पहले बताया नहीं अब दारू पीते हो। माँ जी, आपने कौन सा बताया था कि आपकी बेटी खून पीती है? तो ये क्या करता है? दारू पीता है। कैसे बोलेंगे? कैसे बताएंगे दारू पीता है? बताओ। ही ड्रिंक्स लिकर। और पूछेंगे कैसे, क्या दारू पीता है? डज ही ड्रिंक लिकर, राइट। पूछेंगे क्या इसकी पत्नी दारू पीती है? डज हिज वाइफ ड्रिंक लिकर? या फिर शी भी लगा सकते हैं, डज शी ड्रिंक लिकर? नहीं सर, वो नहीं पीती। नो, शी डजंट ड्रिंक लिकर। तो कौन पीता है? बट ये पीता है ना। बट ही ड्रिंक्स लिकर। इसकी पत्नी तो खून पीती है ना। तो कैसे बोलेंगे? शी ड्रिंक्स ब्लड। तो क्या ये खून पीता है? कैसे पूछेंगे? डज ही ड्रिंक ब्लड? ना 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 सर, ये खून नहीं पीता। नो, ही डजंट ड्रिंक ब्लड। बट सर इसकी पत्नी है ना, वो खून पीती है। बट हिज वाइफ, या फिर हम कह सकते हैं शी ड्रिंक्स ब्लड। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। AUTO ऑटो, MA में, TICALLY टकली। बोलो बच्चों, ऑटो में टकली। ऑटो में टकली।
PSYCH प्याज OLOGY प्याज लो जी। बोल बच्चों, प्याज लो जी। शाबाश क्या शाबाश मैडम, सर। ये क्या बता रहे हो? प्याज लो ये प्याज लोजी है बेटा, साथ साथ बोलना सभी। PSY फसाई, PSY फसाई, CHOLOGY चलो जी, फसाई चलो जी, फसाई चलो जी। ये सही है, ओके सर। दिस इज सही। तो क्या इस मैडम को इंग्लिश आती है? कैसे पूछेंगे? डज शी नो इंग्लिश? सर इसको इंग्लिश नहीं आती, शी डजन नो इंग्लिश। लेकिन दीपक सर को तो आती है ना, बट दीपक सर नोज इंग्लिश। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, डोंट गो टू सच काइंड ऑफ टीचर्स, अदरवाइज दे विल स्पॉइल, बर्बाद कर देंगे। क्या बर्बाद कर देंगे? दे विल स्पॉइल योर FUTURE, फटूरे, आपका फटूरे बर्बाद कर देंगे। एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू लर्न इंग्लिश, सो numbers are flashing upside, contact us on those numbers because we assure you to provide best English classes. We provide online as well as offline classes. And must remember, you have to practice all the structures of English. सभी structures को practice ज़रूर करना, बिना practice English नहीं सीख सकते। And if you like this video, there is a subscribe button. Subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. वीडियो को like करें, share करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। Thank you very much. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।